तो इतना फॉरेन में क्रूसेड करता हो उस एक पास्टर के अलावा। किसी की स्टोरी मत सुनो अकेली, उसकी ग्लोरी भी मत सुनो अकेली, उसकी ग्लोरी और स्टोरी दोनों सुनो। हालेलुया, दोनों सुनो। तब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जब वो रोजे रख के बैठा था। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा उत्तर, मैं क्रूसेड पे तुझे लेके जाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, पर अपने टाइम पे। परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों को कि मैं इजरायली लोगों को लेके जाऊंगा, जंगल के मार्ग से लेके जाऊंगा, शॉर्टकट पे नहीं लेके जाऊंगा, ताकि मैं इनके मन में जान सकूं क्या क्या है, मैं इनकी परीक्षा कर सकूं और इन्हें नम्र बना सकूं। आप परमेश्वर नहीं हो कि जब आप प्रेयर करोगे आप तभी उत्तर पाओगे, तब तो आप खुदा बन जाओगे। आप रियल लवर हो खुदा के, तो आप वेट करोगे, आपकी वेट मुबारक होगी, आपकी वेट फलवंत होगी। जो यहोवा की बाट जोते नया फल प्राप्त करेंगे, वो चलेंगे थकेंगे नहीं, उड़ेंगे वो यीशु मसीह के नाम में, वो दौड़ेंगे लिखा श्रमित ना होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तुम खुदा नहीं हो। कि जब तुम प्रार्थना करो वो तभी तुम्हें उत्तर दे। हालेलुया। मैंने 10 साल एक विषय में प्रार्थना की, 10 साल, 10 years, और 1 इंच भी उस चीज को सरकते हुए नहीं देखा। सोचो क्या हालत हुई होगी। पर 11वें साल एक दिन में परमेश्वर पलट सकता है स्टोरी को। दुनिया जाके चेक करो, जिन लोगों ने बेदारियां फैलाई हैं, जिन लोगों ने लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, वो लोग वही लोग निकलेंगे जो अपनी परीक्षाओं के टाइम पर खुदावंद के साथ वफादार रहे। परमेश्वर ने कहा जोशुआ, यहोशू, बी वेरी करेजियस, कहता हियाव बांध और दृढ़ हो जा। फिर कहता मैं तुझसे कहता हूं बहुत हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा। क्यों, ऐसा क्यों? परमेश्वर 2 बार क्यों कह रहा है उसको, 3 बार एक ही बात क्यों कह रहा है उसको? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि इजरायली लोग जब तो गवाहियां होती तब तो बड़ी झूम झूम के तारीफ करते हैं, लेकिन जब इनकी जिंदगी में परीक्षाएं आती तब ये कुड़कुड़ाते हैं। और परमेश्वर को मालूम था यहोशू तू इनकी अगुवाई कर रहा है, तू इनका अगुआ है, तेरा माथा कड़ा होना चाहिए, तू बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि मिरेकल्स तो बहुत होंगे आने वाले टाइम में, पर मैं इन लोगों को जब परीक्षा में लेके जाऊंगा तो तू ही होगा जो इनके साथ खड़ा होगा। और बाइबल कहती जब वो जा रहे हैं और नदी पार करनी, और नदी उफान के ऊपर है, नदी में बाढ़ आई हुई, बहुत गहरी नदी, और उस टाइम नदी को धो पार करना और उसके बाद यरीहो की दीवार को गिराना, वो भी बाहर की तरफ हालेलुया बोल के, इसके लिए करेज चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए, परमेश्वर के साथ संबंध चाहिए, जो सिर्फ परीक्षाओं में खरे उतर के वफादार रह के ही पाया जा सकता है। अगर आज आपकी उत्तर ना मिले प्रार्थना का, जो वीजा आपको लगता है 2 साल अगर ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो 10 साल ना मिले, सोच के देखो क्या तभी भी आप खुदा के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हो? जिस मेजर प्रार्थना के लिए आप चर्च में आए हो, अगर वो ना कबूल हो, क्या फिर भी आप खड़े रहने के लिए प्रभु में तैयार हो? ये तो आप ही जानते हैं, यस या नो। एक टाइम आता क्रिश्चियनिटी में जब आपको फैसला करना होता है, हाँ भाई आगे जाना है कि बस करें, क्विट करना है कि आगे बढ़ना है, क्या करना है, एक फैसला करना है मेरे को। और वो फैसला निर्धारित करता आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। और याद रखो आप परखे जाएंगे, और जब परख आएगी वो निराशा पैदा करती,
दुख पैदा करती। लेकिन अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं, अगर आप झूठे नहीं हैं, बाबाओं की तरह चर्च में नहीं आते हैं, अगर आप खुदा को ढूंढने के लिए चर्च में आते हैं और आपने खुदा को दिल में बसाया है, आप परखे जाएंगे। और अगर आप परखे जाएंगे, परख में सफल रहे, तो आप प्रमोट किए जाएंगे। आपकी प्रमोशन होगी आत्मा में और शरीर में।